सऊदी में निकली है नौकरी की वैकेंसी, सैलरी देखकर उठ जाएगा आपका माथा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। अगर आप विदेश जाकर अपने करियर को नया मुकाम देना चाहते हैं तो केएस जॉब सीकर्स आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि फैब्रिकेशन, क्लीनिंग, मशीनरी और ड्राइविंग के लिए सऊदी अरब में तत्कालिक भर्तियां जारी है, यानी कि पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें अच्छा वेतन मिलेगा, आपको रहने की सुविधा मिल रही है, इकामा दिया जा रहा है और बीमा कंपनी या कफील द्वारा आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा पोजीशन है जिसके लिए नौकरी की वैकेंसी निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और सबसे मेन की सैलरी कितनी होगी। सबसे पहला है एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर, आर्क वेल्डर और फसाड ड्राफ्ट्समैन का। बता दें कि इसके लिए शर्का वीजा लगेगा। सऊदी अरब के लिए बेहद जरूरी और बहुत ही आवश्यक ये वीजा होता है। नौकरी के डिटेल के बारे में बताएं तो फ्रेशर को इसके लिए सैलरी 1500 से 1600 सऊदी रियाल दी जाएगी। रिटर्नर्स यानी कि जो ऑलरेडी सऊदी में काम कर चुके हैं उन्हें 1800 से 2000 तक सऊदी रियाल दी जाएगी। क्षेत्र जहां पर ये नौकरी है वो है जदा। ड्यूटी 10 घंटे होने वाले हैं। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 35 वर्ष एज लिमिटेशन रखनी गई है। कंपनी द्वारा आवास, इकामा और बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बायोडाटा, जिसे रिज्यूमे भी कहते हैं, पासपोर्ट, वर्किंग वीडियो और पूरी फोटो जो है उसे आप एक जगह सहेज लें और 8092155480 पर भेज दें या फिर resume@कैसेजॉबसीकर्स.com पर भी सेंड कर सकते हैं। दूसरा है हाउस इंडोर क्लीनर के लिए। बता दें कि रियाद में इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। वेतन जो है वो 1000 रियाल होने वाली है, प्लस 200 आपको खाने पीने का अलाउंस मिलेगा। क्षेत्र है रियाद, जैसा कि मैंने बता दिया। ड्यूटी है 8 घंटे की। शुक्रवार को छुट्टियां रहेंगी हर हफ्ते, ये फिक्स है। एज लिमिटेशन होगी 21 से 35 वर्ष। कफील द्वारा आवास, इकामा और बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बायोडाटा लेकर और पासपोर्ट साथी में वर्किंग वीडियो और पूरी फोटो लेकर आप 8092155480 पर सेंड कर सकते हैं या फिर resume@jobseekers.com पर भी सेंड कर सकते हैं। तीसरा है मार्बल मेसन का। टैप में ये नौकरी निकली है। फ्रेशर्स का वेतन जो है वो 1500 प्लस 200 सऊदी रियाल रखा गया है, जबकि जीसीसी रिटर्नर्स के लिए वेतन जो है वो 1800 प्लस 200 सऊदी रियाल रखा गया है। यानी कि आपने अगर पहले काम कर रखा है जीसीसी में तो 1800 प्लस 200 सऊदी रियाल आपको सैलरी मिलेगी। बता दें कि टैफ क्षेत्र में ये नौकरी निकली है। ड्यूटी 8 घंटे की होने वाली है। फ्राइडे के फ्राइडे आपको छुट्टी मिलेगी। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 35 वर्ष की आयु अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको कफील द्वारा आवास, इकामा और बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। और अप्लाई कैसे करें वो मैंने बता रखा है कि आपको अपने सारे पासपोर्ट, बायोडाटा और वर्किंग वीडियो और फोटो जो है वो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर और resume@कैसेजॉबसीकर्स.com पर सेंड कर देना है। चौथा जॉब जो है वो है हाउस ड्राइवर का, जो कि हाल के लिए निकला है। नौकरी के डिटेल की बात करें तो फ्रेशर के लिए वेतन 1100 प्लस 200 सऊदी रियाल रखी गई है। अगर जीसीसी लाइसेंस होल्डर हैं आप, यानी जीसीसी देशों में से कोई देश का भी आपके पास अगर लाइसेंस है तो 1500 सऊदी रियाल आपकी सैलरी होगी। सऊदी का लाइसेंस है अगर आपके पास तो 1700 सऊदी रियाल आपको मिलने वाले हैं। क्षेत्र हाइल है, जैसा कि मैंने बताया है। ड्यूटी ओपन होगी, यानी कि कोई भी निर्धारित टाइम नहीं रहने वाला है, कभी भी आपको काम पर बुलाया जा सकता है। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है। कफील द्वारा आवास, इकामा और बीमा आपको दिया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा, पासपोर्ट, वर्किंग वीडियो और पूरी फोटो आपको 8092155480 पर सेंड कर देनी है या फिर resume@कैसेजॉबसीकर्स.com पर आपको सेंड कर देना है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मौका हाथ से चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा, इसलिए फटाफट अप्लाई कीजिए और सऊदी अरब में चले जाइए अपनी मनपसंद नौकरी के लिए। सऊदी में मेरठ के युवक की मौत, 10 दिन से शव का इंतजार, अब तक नहीं पहुंचा पार्थिव शरीर। मेरठ के परिचितगढ़ थाना क्षेत्र के ललियाना गांव के रहने वाले 22 वर्षीय अमजद की सऊदी अरब के दमम शहर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये दुखद घटना 24 सितंबर की रात हुई है। बता दें कि लेकिन अभी तक 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी अमजद का पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच पाया, जिससे परिवार और गांव में गहरी चिंता और गम का माहौल है। बताया गया है कि अमजद करीब 18 महीने पहले परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए सऊदी गया था, जहां वह ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। हादसे की रात अमजद की गाड़ी दमम फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
अमजद के परिवार वाले लगातार अधिकारियों और दूतावास से संपर्क कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द शव को भारत लाया जा सके। आपको बता दें कि गांव वाले भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी दुखी हैं और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको ये बता दें कि उस रात जो हादसा हुआ था, यानी टक्कर, इतना जोरदार भीषण टक्कर था कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और अमजद की मौके पर ही मौत हो गई थी। अमजद मौलाना जब्बार के बेटे थे और 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई बाबर और ओसामा, जबकि छोटा भाई असजद है। अमजद की मौत की खबर से परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने बताया है कि अमजद का भारत वापसी का टिकट 5 अक्टूबर के लिए बुक हुआ था। अमजद की मौत के बाद ललियाना गांव में माहौल पूरी तरीके से गमगीन है। बता दें कि हादसे की खबर जब गांव पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। अब गांव वाले और रिश्तेदार यही उम्मीद कर रहे हैं कि अमजद का पार्थिव शरीर 5 अक्टूबर को ही गांव पहुंच जाए ताकि परिवार आखिरी बार उसे देख सके और अंतिम संस्कार किया जा सके। गांव में लगातार लोग अमजद के घर पहुंच रहे हैं, परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। माहौल बहुत ही भारी है। आपको बता दें कि किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि अमजद अब इस दुनिया में नहीं है। ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए ताकि वो इस मुश्किल वक्त से निकल सके। अक्सर देखा गया है कि भारत से हजारों लोग, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों से सऊदी अरब और खाड़ी देशों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं और वहां रहना, काम करना, नई संस्कृति में ढलना, ये सब आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे लोग फिर भी हर मुश्किल में रहते हैं और झेलते हैं और वहां पर काम करते हैं, क्योंकि दिल में बस उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना है। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने, परिवार को एक बेहतर जीवन देने और बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए पैसे कमाने का सपना लेकर वे प्रदेश जाते हैं, लेकिन कई बार ये सपना अधूरा रह जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि उनकी मौत के बाद शव को वतन लाना भी आसान नहीं होता। कागजी प्रक्रियाएं, दूतावास से संपर्क, उड़ान की व्यवस्था और खर्च, सब कुछ इतना जटिल होता है कि परिवार पहले से टूट चुका होता है और ये सब झेलना किसी भी परिवार के लिए काफी मुश्किल होता है। जरूरी है कि सरकार ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करे, पीड़ित परिवारों को मदद दे और विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा और अधिकारों की निगरानी की जाए। साथ ही लोगों को विदेश जाने से पहले पूरी जानकारी, कानूनी मार्गदर्शन और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाए। देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़। धन्यवाद।